Hello students, good morning everyone. Myself Pooja Limbani from Unity Public School, Cambridge, Standard 5th, Subject EVS, Chapter 15, Blow Hot, Blow Cold. यहाँ पे हमारा चैप्टर है ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड, चैप्टर 15। ब्लो यानी फूकना। ब्लो का मतलब होता है फूकना, यानी हमारे मुंह के अंदर की हवा बाहर आती है, हम उसे फूक करते हैं, उसे कहते हैं फूकना। तो यहाँ पे ब्लो हॉट, हॉट यानी गरम, गरम हवा, ब्लो कोल्ड यानी ठंडी हवा। यहाँ पे देखते हैं हम चैप्टर। देयर वॉज अ वुड कटर, यहाँ पे एक वुड कटर था। एवरी डे इन द मॉर्निंग ही यूज टू गो टू द फॉरेस्ट टू कट वुड। वो हर सुबह जाता था फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर, और वो लकड़ियों को काटता था। वुड कटर यानी जो लकड़ी काटने का काम करता है उसे हम वुड कटर कहते हैं। ओके। इन द इवनिंग ही वुड सेल द वुड इन द सिटी। और शाम को, सुबह वो लकड़ी काटने का काम करता था और शाम को वो सिटी में बेचने जाता था। वन डे ही वेंट डीप इनटू द फॉरेस्ट। और एक दिन वो फॉरेस्ट के अंदर, गहरा अंदर गया, और इट वॉज अ वेरी कोल्ड विंटर, और वहाँ पे बहुत सी ठंड थी। हिज फिंगर्स वेर बिकमिंग नम्ब यानी उसकी फिंगर ऐसी हो गई थी कि जिसमें जान ही नहीं हो, जैसे कि वो स्तब्ध हो गई थी, ठंडी पड़ गई थी। एवरी नाउ एंड देन द वुड कटर वुड पुट डाउन हिज एक्स। और वो अपनी एक्स यानी उसकी कुल्हाड़ी को बीच में रख देता था, फिर से वो अपनी फिंगर्स के ऊपर फूंक रहा था, और फिर से उसकी लकड़ी नहीं, उसकी कुल्हाड़ी वो ले रहा था। द वुड कटर वुड पुट डाउन, वो रख रहा था नीचे, और ब्रिंग हिज हैंड्स क्लोज टू हिज माउथ, और अपने माउथ के सामने हाथ को रखकर वो हाथ के अंदर फूंक रहा था। देन ही वुड ब्लो हार्ड ऑन देम टू वार्म देम, गरम हवा को फूंक रहा था। वाइल ही वॉज कटिंग वुड मियाँ बलिश्ते। और वहाँ पे वो जब कटिंग कर रहा था, वुड कटर जब लकड़ी को काट रहा था, वॉज वॉचिंग हिम फ्रॉम अ कॉर्नर। और एक कॉर्नर से, ये है मियाँ बलिश्ते, वो कॉर्नर से देख रहा था, एक कोने से देख रहा था मियाँ बलिश्ते से। सो दैट द वुड कटर केप्ट ब्लोइंग ऑन हिज हैंड। और वो क्या देख रहा था कि वुड कटर है वो अपने मुंह से हाथ में फूंक कर रहा है, अपने हाथों में क्या कर रहा है, फूंक कर रहा है। ही बिगेन टू वंडर व्हाट ऑल दैट वाज अबाउट। वो क्या कर रहा है, वो क्या सोच रहा था मियाँ बलिश्ते कि वो क्या कर रहा है। बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड इट, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। ही गॉट अप थिंकिंग दैट ही वुड गो एंड आस्क द वुड कटर। वो सोचने लगा कि मैं वुड कटर को बोलूँ कि तू ये क्या कर रहा है। ओके, मैं पूछूँ कि ये क्या कर रहा है। देन आफ्टर वॉकिंग अ लिटल, उसने थोड़ा देन वो आगे आया और बोला, ही केम बैक थिंकिंग दैट द वुड कटर मे नॉट लाइक बीइंग आस्क। अगर मैं पूछूँ, वो थोड़ा आगे चला और उसने सोचा कि मैं अगर पूछूँगा वुड कटर को कि तू ये क्या कर रहा है, तो मैं भी उसे अच्छा लगे या ना लगे। फाइनली मियाँ बलिश्ते कुड नॉट हेल्प हिमसेल्फ, और वो खुद को रोका नहीं जा रहा था, तो उसने पूछ लिया। ही वेंट हॉपिंग टू द वुड कटर एंड सेड, उसे पूछ लिया, हेलो ब्रदर, हेलो भाई, इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू समथिंग। अगर आप बुरा न मानो तो मैं एक आपको क्वेश्चन पूछूं। सिंग दिस टाइनी पर्सन,
वो वुड कटर ने टैनी पर्सन, ये छोटा सा आदमी को देखा और द वुड कटर वॉज अमेज, वो हैरान हो गया। अमेज एंड अम्यूज्ड यानी एक छोटा सा आदमी, उसे कुछ अलग सा लगा और उसे लगा कि ये क्या, वो बोला कि ये क्यों है यहाँ पे आया है। बट ही हैड हिज स्माइल एंड सेड, फिर भी उसने, वुड कटर ने अपनी स्माइल को छुपा ली और बोला ऑफ कोर्स, हाँ, आस्क व्हाट यू वांट टू, क्या पूछना चाहते हो पूछो। ऑल आई वांट टू आस्क इज़ वाई डू यू ब्लो फ्रॉम योर माउथ ऑन योर हैंड्स, सेड मियाँ बलिश्ते ने फिर भी पूछ लिया कि तुम ये क्या कर रहे हो कि अपने हाथ में फूक मार रहे हो। यहाँ पे देखो पिक्चर्स में आप देख सकते हो कि वो यहाँ पे फूक रहा है और मियाँ बलिश्ते देख रहा है। द वुड कटर रिप्लाइड, वुड कटर ने जवाब दिया, इट इज़ टू कोल्ड, ये कितना ठंडा है, ये कितना ठंडा है। माई हैंड आर फ्रोज़न, मेरा हाथ ठंडी से ठंडा हो गया है। फ्रोज़न यानी फ्रीज हो गया है। सो आई बिलो ऑन दैम टू वार्म दैम अप अ लिटल, और मैं मेरे हाथों के ऊपर फूक रहा हूँ क्योंकि मेरे हाथ है जो गर्म हवा से थोड़े मुझे आराम मिले। देन व्हेन आई दे गेट कोल्ड अगेन आई वार्म देम अगेन बाय ब्लोइंग, और अगर फिर से मेरे हाथ ठंडे पड़ जाए तो फिर से मैं थोड़ी गर्म हवा फूंक लूँगा तो मेरे हाथ फिर से गर्म हो जाएंगे। मियाँ बलिश्ते नोडेड, ओह नो, ओह सो दैट्स इट। मियाँ बलिश्ते ने क्या बोला कि ओह इसलिए आप ये ऐसा कर रहे हो। एंड विद दैट ही मूव ऑफ, और वहाँ से वो मूव ऑफ कर गया। एंड बट ही स्टे नियर बाई एंड केप्ट अ क्लोज वॉच ऑन हिम, और वहाँ पे वो रुका और उसे देख रहा था कि वो क्या क्या कर रहा है। सुन इट वॉज आफ्टरनून, दोपहर हो गई, जल्दी दोपहर हो गई। द वुड कटर बिगिन टू थिंक ऑफ लंच, ही पिक अप 2 स्टोन्स, उसने 2 पत्थर लिए और एनमेंड चूल्हा, और उससे चूल्हा बना दिया। ही लीट अ फायर एंड पुट अ स्मॉल हंडी पॉट, उसने एक छोटा सा पॉट लिया फिल्ड विथ पोटैटोज टू बॉयल, और उसके अंदर उसने पोटैटो रख दिए बॉईल करने के लिए। द वुड वॉज डम, सो द वुड कटर बेंट डाउन एंड ब्लू ऑन द फायर टू हेल्प इट बर्न, और उसने वो पत्थर से आग, वो दम यानी एक छोटी सी जो लकड़ी जैसे गोल नली हो ऐसे उसने लिया और उससे उसने फूका और आग लगा दी, उसके चूल्हे के अंदर आग लगा दी। बलिश्ते वॉज वॉचिंग हिम फ्रॉम अ डिस्टेंस, और वो कहीं दूर से बलिश्ते देख रहा था। अरे, ही सेड टू हिमसेल्फ, वो फिर से अरे करके देख रहा था कि ये क्या कर रहा है, और फिर से वो पूछना चाहता था। देयर ही गोज अगेन, फिर से वो आया और ब्लोइंग फ्रॉम हिज माउथ, और डस्ट फायर कम आउट ऑफ हिज माउथ, और वो सोच रहा था कि पहले तो वो फूक रहा था अपने माउथ से, अपने फिर से माउथ से उसने फूका और उसमें आग लगा दी। द वुड कटर वॉज फीलिंग वेरी हंग्री, वुड कटर को ज़्यादा भूख लगी थी। ही टुक आउट अ पोटैटो फ्रॉम द हांडी में से पोटैटो उठाया, और ही ट्राई टू ईट इट बट द पोटैटोज वॉज टू हॉट, उसने अपने हाथों में पकड़ा पोटैटो को और वो ज़्यादा पोटैटो गर्म था। ही अगेन बिगेन टू ब्लो
ऑन इट फूफू, वो फिर से फूफू करने लगा। अरे सेड बलिश्ते, बलिश्ते ने बोला, अरे वो खुद को बोल रहा है, अरे ही इज ब्लोइंग अगेन, वो फिर से फूक रहा है। नाउ व्हाट, अब क्या कर रहा है? इज़ ही गोइंग टू बर्न द पोटैटो, वो क्या फिर से पोटैटो को जलाएगा? आफ्टर ब्लोइंग अ फू मोर, फूफू, वो फिर से ज़्यादा फूफू करने लगा। द वुड कटर पुट इट इन हिज माउथ, बिगिन टू इट इट, उसने ऐसे फूक मारा और पोटैटोज थोड़े ठंडे पड़ गए और बाद में वो खाने लगा। नाउ मियाँ वॉज वेरी सरप्राइज्ड, वो मियाँ थे वो सरप्राइज हो गए। ही जस्ट कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ एंड ऑफ ही वॉन्ट हॉपिंग टू द वुड कटर, फिर से वो आया वुड कटर के पास और बोला, हेलो ब्रदर्स, ही सेड, मैं कहना चाहता हूँ, आपको बोलना चाहता है, इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आपको बुरा ना लगे, कैन आई आस्क यू क्वेश्चन अगेन, मैं फिर से आपको पूछ सकता हूँ? द वुड कटर रिप्लाइड, वुड कटर ने फिर से बोला, नॉट एट ऑल, मुझे कुछ नहीं लगेगा, आस्क वट एवर यू वॉन्ट, आपको जो भी पूछना है वो आप पूछ लो। मियाँ बलिश्ते सेड, मियाँ ने बोला, मियाँ बलिश्ते बोला, दिस मॉर्निंग यू टोल्ड मी दैट यू ब्लू ऑन योर हैंड्स टू वार्म दैम अप, सुबह आप मुझे बोले कि आप आपके हाथों में फूंक रहे हो, आपको हाथ गर्म करने के लिए आप फूंक रहे हो। नाउ यू आर ब्लोइंग ऑन दिस पोटैटो, अब और आप पोटैटो को अंदर पोटैटो को फूंक रहे हो, विच इज़ ऑलरेडी सो हॉट, वो पहले से ही गर्म है और आप पोटैटो को ही फूंक रहे हो। वाई डू यू वॉन्ट टू मेक इट हॉटर, वो पहले से ही गर्म है और फिर से आप क्यों गर्म कर रहे हो, ज़्यादा गर्म क्यों कर रहे हो? नो नो माई लिटिल फ्रेंड, वो क्या बोल रहा है वुड कटर? नो नो माई लिटिल फ्रेंड, ना माई फ्रेंड, दिस पोटैटोज इज़ टू हॉट, ये पोटैटो बहुत गर्म है। आई एम ब्लोइंग ऑन इट टू कूल इट डाउन, मैं उसे जला नहीं रहा हूँ, मैं उसे ठंडा कर रहा हूँ। वेन ही हियर दिस, उसने वो सुना और मियाँ बलिश्ते's फेस बिकेम वाइट, उसका पूरा चेहरा वाइट हो गया। ही बिगेन टू ट्रम्बल, वो डरने लगा, वो डर रहा था उसके साथ, फियर, उसको डर लगा था। एंड स्टार्टेड टू बैक अवे, और वो वापस जाने लगा। द वुड कटर वॉज अ गुड मैन, वुड कटर था वो एक अच्छा सा मैन था, वो एक अच्छा मैन था, वो एक अच्छा आदमी था। ही सेड, व्हाट्स रॉन्ग मियाँ, क्या गलत है? व्हाट्स रॉन्ग मियाँ, क्या हुआ मियाँ? आर यू ट्रम्बलिंग बिकॉज ऑफ द कोल्ड, आप ठंडी से ट्रम्बलिंग काँप रहे हो, आप ठंडी से काँप रहे हो? बट मियाँ बलिश्ते कीप गोइंग बैकवर्ड, वो पीछे ही जाने लगा मियाँ। वेन ही वॉज सेफ डिस्टेंट अवे, वो मियाँ था वो पीछे जाने लगा एक सेफ जगह पर। ही सेड टू हिमसेल्फ, और बोला, व्हाट काइंड ऑफ क्रिएचर इज दिस, वो कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? श्योरली ही मस्ट बी अ घोस्ट और अ जीन, वो अगर या तो भूत होता या ऐसा कैसे कर सकता है? वो अगर या तो वो भूत होगा या तो जीन होगा तो ही ये होगा। ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड विद द सेम ब्रेथ में वो ब्लो हॉट और ब्लो कोल्ड, ठंडी हवा और गर्म हवा भी फूंक सकता है। इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। दैट्स राइट, देयर आर सम थिंग्स विच जस्ट कैन नॉट बी बट दे आर, ऐसा कैसे हो सकता है, पर अगर ये मुझे पता नहीं होता, अगर होता तो भी मुझे पता नहीं है।
यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है मेक अ पेपर विसल, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको दिया गया है, जैसे आप भी कर सकते हो। यहाँ पे थोड़े बहुत क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट कर देने। यहाँ पे द क्लॉक इनसाइड यू, क्लॉक इनसाइड यू, आप घड़ी के अंदर देख सकते। यू हैव ऑल हियर्ड द टिक टिक ऑफ द क्लॉक, आपने कभी भी अपने घड़ी की टिक टिक आवाज़ सुनी है? हैव यू सीन अ डॉक्टर यूजिंग अ स्टेथोस्कोप टू लिसन टू योर अवर चेस्ट? डॉक्टर है वो क्या हमारी हार्ट बीट को सुनने के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? तो स्टेथोस्कोप, वो स्टेथोस्कोप से हमारी हार्ट बीट की आवाज़ सुन सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक सी हियर्स, वेयर इज़ द साउंड कमिंग फ्रॉम? और अगर हमें ये आवाज़ सुननी है तो हम कैसे करें तो ये आवाज़ सुन पाएंगे? इज़ देयर अ क्लॉक इनसाइड योर चेस्ट दैट कीप्स टिकिंग अवे? अगर हमें सुनना है तो डू यू वांट टू लिसन टू योर हार्ट बीट? क्या कभी आपने सुना है हार्ट बीट को, अपने हार्ट बीट की आवाज़ को? टेक अ रबर ट्यूब, अगर आपको सुनना है तो एक रबर ट्यूब लेनी है, एज लॉन्ग एज द डिस्टेंस फ्रॉम योर शोल्डर टू योर एल्बो, और आपके शोल्डर से एल्बो तक आए उतनी डिस्टेंस की आपको ट्यूब रबर लेनी है। एट वन एंड ऑफ द ट्यूब फिक्स अ फनल, वो कैसे फनल यानी गोल गोल होनी चाहिए, ओके। एंड प्लेस द फनल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, और लेफ्ट साइड अपने जहाँ पे हमारा दिल होता है, हमारी जहाँ पे हार्ट होता है वहाँ पे आपको रखनी है, पुट पे प्रेस करना है। पुट द अदर एंड ऑफ द ट्यूब टू योर ईयर, और आपके कानों तक ले जानी है। लिसन केयरफुली, और ध्यान से आपको सुनना है। डिड यू हियर अ तक तक साउंड, और आपको सुनाई देगा। और आपको ये चेक करना है कि क्या आप सुन सकते हो आपकी धड़कन की आवाज़, ओके। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। थैंक यू स्टूडेंट।